इस घटना के ऊपर दुष्यंत को अपना पुराना वीआईपी सिस्टम याद आ गया और उसे बहुत जोश आया कि इस अदने से थानेदार की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी की पायलट को रोका, कि अब मैं वीवीआईपी नहीं हूं, अब मैं एक हारा हुआ कैंडिडेट हूं। मेरे पास ना पावर है और ना ही अथॉरिटी है पायलट की। हमारे यहां सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं राजा हूं, राजा था, मरते दम तक मैं राजा ही रहूंगा। क्या बात है, ये बीमारी सबसे बड़ी है। ये सभी नेताओं पे लागू होती है, सभी नेताओं पे लागू होती है। कि देर में दुष्यंत ने उसको एकदम गलत समझ लिया कि मैं राजा, और इसकी इतनी हिम्मत, इस दरोगा की इतनी हिम्मत, इसने मेरी गाड़ी को रोक दिया। ये थी एक लकीर। आदेश दिया गया, बोला रणबीर या तो तू रहेगा या ये शराबी रहेगा। अच्छा, क्या है वो खेतों में से गोली हो गया। अच्छा, चौटाला फार्म की बात है ये। जी जी। और ताऊ देवीलाल वहां अपनी चारपाई बढ़िया सी बड़ी वाली बिछा के उस पर लेटा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद ट्रेन से आते थे। अच्छा, अगर दोनों बच्चे इस बात को देखते कि हमारा परदादा चौधरी देवीलाल वो कैसे जनता का नेता बना। मान लिया मैं गाड़ी गलत चला रहा हूं, राइट, मेरा चालान काटने का अधिकार सीआईए को या ट्रैफिक पुलिस को है। मैंने सारी वीडियो की तफ्तीश करी। मैं खुद एक तफ्तीशी अफसर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने नौकरी तफ्तीश से शुरू करी है। जी जी जी। अंडर ट्रेनिंग से वो शुरू करी है। मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है कि जांच के अंदर ये क्राइम हुआ क्यों और कैसे हुआ। पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में नहीं आता। ये मेरी ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमजोरी है। कि मैं जनता का नौकर हूं। बहुत सही कह रहे हैं। और मुझे तनख्वाह जनता के खून पसीने के टैक्स से मिलती है। यस, ये ट्रेनिंग का पार्ट हमारा गजब का छूटा हुआ है। तो ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? ये एटीट्यूड था उसका। एक ये तू गाड़ी कैसे चला रहा है, ये एटीट्यूड था। इस पे दुष्यंत को गुस्सा आता है। अब ये ऐसे कैसे बोल रहा है और मेरी पायलट को बोल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर लू चलने लग गई है और जो पारा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पारे से भी ज्यादा राजनीति का पारा वो एकदम से छलांग लगा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन के तहत धरना दे रहे थे और वहां से चीजें ऐसी घूमी, ऐसे बिगड़ी, जो पुलिस प्रशासन एक दौर में डिप्टी सीएम को सैल्यूट देता था, डिप्टी सीएम के इर्द गिर्द डोलता था। उसी पर पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसके बाद से फिर चीजें आपको मालूम होंगी किस प्रकार से बिखरी हैं। अब सियासी गलियारों के अंदर इस विषय को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। आज साथियों, हम इन सभी चर्चाओं का ऐसा विश्लेषण करेंगे, आप भी सुनकर यूं कहेंगे कि वाकई में निचोड़ निकाल दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं वो पुलिस की नब्ज को भी भली भांति समझते हैं, पूरी जिंदगी पुलिस के अंदर बिता दी और वो सामाजिक और राजनीतिक विषयों को भी भली भांति समझते हैं। क्योंकि जो इंसान बतौर एसपी कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुका होता है उसको सारी चीजों की समझ होती है। और ये तो मामला ही राजनेता और पुलिस के बीच का है, तो इनसे ज्यादा भली भांति हमें और कौन समझा सकता है। तो ज्यादा देर नहीं करते, मैं आपका परिचय करा देता हूं। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूर्व आईजी हैं रणबीर शर्मा जी। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार।
अजी साहब, आपने भी देखा होगा हरियाणा का जो राजनीतिक पारा है वो एक घटना ने बढ़ा रखा है, और वो घटना सबने देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या लगता है कि क्या ये इतनी बड़ी बात थी? क्या ये मामला इतना बड़ा बनना चाहिए था? गलती किस तरफ से हुई? क्या लग रहा है आपको? हम सारी चर्चाएं करेंगे डीप और स्वतंत्र एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जैसा आपने बताया, मैं एक लाइन से इसे स्टार्ट करता हूं, राई का पहाड़ बनना। राई का पहाड़ बनना, ऐसा क्यों? इसलिए झगड़ा शुरू हुआ सीआईए इंस्पेक्टर पवन कुमार की गाड़ी जी दुष्यंत चौटाला की गाड़ी जी के आगे लगना जी और पायलट गाड़ी को रोकना। इस घटना के ऊपर दुष्यंत को अपना पुराना वीआईपी सिस्टम याद आ गया और उसे बहुत जोश आया कि इस अदने से थानेदार की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी की पायलट को रोका। नंबर 1, दुष्यंत को यह समझना चाहिए था कि अब मैं वीवीआईपी नहीं हूं, अब मैं एक हारा हुआ कैंडिडेट हूं। मेरे पास ना पावर है और ना ही अथॉरिटी है पायलट की। अगर आप थोड़ी सी स्वतंत्र प्रजातंत्र को देखेंगे, खासकर जहां से प्रजातंत्र हमने लिया यूरोप से, जब कोई वीआईपी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, वो अपना पद छोड़ता है, वो बिल्कुल एक सिंपल आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं राजा हूं, राजा था, मरते दम तक मैं राजा ही रहूंगा। क्या बात है, ये बीमारी सबसे बड़ी है। ये सभी नेताओं पे लागू होती है। सभी नेताओं पे लागू होती है, अकेले दुष्यंत पे नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब अंदाजा लगाइए कि भी एक जो भी नेता है वो पावर छोड़ने के बाद अपना ताम झाम वही रखना चाहता है, चाहे वो पायलट गाड़ी हो, ठीक बात है, और चाहे हमारे कमांडो हो। जी जी। अब एक्स चीफ, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने की वजह उनको वाई कैटेगरी, मेरा मतलब उन्हें 1-2 पीएसओ अलाउड होते हैं, एक दिन का, एक रात का। अच्छा, इससे ज्यादा उन्हें अलाउड नहीं है। वो उनकी गाड़ी में ही बैठेंगे, वो कोई पायलट गाड़ी भी नहीं चलाएंगे, और वो सिंपल कमांडो के तौर पे उनकी रक्षा करेंगे भी ये हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे जी। ना तो ये प्रोटोकॉल दुष्यंत ने देखा, और ना जो सिस्टम पायलट वाला है, जो मुलाजिम गाड़ी चला रहा है वो देख रहा है। उनको किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें पायलट चलाने की, हुटर देने की? जी जी जी। तुम जिस चीज के अलाउड ही नहीं हो, तुम उसके लिए गलत कर रहे हो। फिर आप इतनी स्पीड से गाड़ी जा रहे हो कि जैसे आपके पीछे वीवीआईपी बैठा है। ना तो वो भूल रहा है, ना वो भूलने देना चाहता है। क्लियर होगी? अब सीआईए जो इंस्पेक्टर है वो अपनी ड्यूटी के ऊपर है, वो ड्यूटी पे जा रहा है। सीआईए हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब उसका काम ही क्राइम के तरफ ध्यान देना है। तो उसको अनजाने समझ लो या जानबूझ के समझ लो, दोनों ही बात हो सकती है। उसने उस पायलट गाड़ी को रोक दिया और इतना ही कहा, भाई तू धीरे चला ले गाड़ी को, इतनी आफत मत मचा। इतनी देर में दुष्यंत ने उसको एकदम गलत समझ लिया कि मैं राजा, और इसकी इतनी हिम्मत, इस दरोगा की इतनी हिम्मत, इसने मेरी गाड़ी को रोक दिया। ये थी एक लकीर, अच्छा, लाइन, जहां पे ये सिस्टम गड़बड़ हुआ। वो अपनी वीआईपी सिस्टम को नहीं भूला, और इंस्पेक्टर ने अपनी एक सिंपल ड्यूटी रखी कि भी उसको रोक लिया। और रोक कितने में? तू धीरे चल। मेरा एक सवाल है यहाँ। बोलिए। पहला तो मैं वो जोड़ दूं जो आप कह रहे थे, हाँ, जो आपने एक सामाजिक बात कही, हाँ, वो सब नेताओं पर लागू होती है। मैंने भी एक यूरोप के बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने पद छोड़ा और वो प्रधानमंत्री कार्यालय से साइकिल पर निकले। बिल्कुल ठीक निकले।
तो ये सत्य है। यह सत्य है, मैंने भी देखा वो। हाँ नहीं अच्छा, है ये। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे। मुझे ये बताइए आप, मान लिया मैं गाड़ी गलत चला रहा हूं, राइट, मेरा चालान काटने का अधिकार सीआईए को या ट्रैफिक पुलिस को है? सुनिए, हमारी पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है मल्टीफेरियस, मतलब अलग अलग प्रकार की है। एक पुलिस ऑफिसर जो बन गया, उसको जो अख्तियारात हैं पुलिस रूल के तहत, उसको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हम संज्ञेय अपराध बोलते हैं, उस तेज गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता था, उस तेज गाड़ी से वीआईपी को खतरा हो सकता था, उस तेज गाड़ी से गाड़ी पलटने का खतरा हो सकता था। उसने अपनी एक पुलिस अफसर के तौर पर ड्यूटी निभाई कि तू धीरे चल। जी, आपने ठीक है। तो उसको चालान की बात नहीं, हाँ। उसने चालान नहीं किया, उसने केवल उसको इशारा किया यार धीरे चल। जो पिस्तौल निकालना, वो दूसरी कहानी वगैरह वगैरह जो चल रही हैं, मैंने सारी वीडियो की तफ्तीश करी। मैं खुद एक तफ्तीशी अफसर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने नौकरी तफ्तीश से शुरू करी है। जी जी जी। अंडर ट्रेनिंग से वो शुरू करी है। मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है कि जांच के अंदर ये क्राइम हुआ क्यों और कैसे हुआ। छोटा सा भी क्राइम होता था, मैं खुद उसमें पहुंचता था। एसएचओ बड़ा परेशान होता था कि यार एसपी इसके बारे में भी पूछ रहा है। मेरा इंटरेस्ट ये होता था ये क्राइम हुआ क्यों, मेरे इलाके में क्यों हुआ। मेरी जब नीयत साफ है तो गलती कहां है, मेरे सिस्टम में बनाने में गलती है या मेरे एसएचओ की गलती है या लोगों का कोई सिस्टम ऐसा है, मैं उस चीज को जानना चाहता था। तो यहां पे बात इतनी है कि वो पुलिस अफसर है। इसमें जनता के सवाल हैं 2-3, बोलिए। क्योंकि जनता को जब अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तो उनके दिमाग में जो जुबार भाटा बोलिए है, बोलिए बोलिए, वो तभी शांत हो। बोलिए आप। आपने कह दिया कि पुलिस के एक तो जो आपने वेरियस ड्यूटी बता दी, हाँ, वेरियस मल्टीफेरियस। मैं मल्टीफेरियस। हाँ। तो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस चालान की बात मैंने क्यों कही, मान लिया अगर कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ रहा है, राइट, तो उसके लिए आपकी एक अलग विंग है ट्रैफिक पुलिस। राइट, मैं समझ गया आपकी ठीक है। बात। दूसरी बात है, जो वहां पे आपका पुलिस का अधिकारी आ रहा है, हाँ, उसका आपने भी देखा होगा, रिक्वेस्टिंग तरीका नहीं है उसका। हम एक बात कहें, वो आकर आपने देखा होगा वो एक एटीट्यूड में उसी है। बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। तो वो यूं बोले, देखिए आप गाड़ी गलत चला रहे हैं, वो डिप्टी सीएम को भी शिकायत कर सकते हैं आपका मैं ड्राइवर। उसी बात पे आ रहा हूं जी। मैं उसी एक पक्ष मैंने वीआईपी का दे दिया, हाँ, कि उनका वीआईपी कल्चर उनके दिमाग में दुष्यंत के घूम रहा है। ठीक है। अब मैं आ रहा हूं पुलिस अफसर के तौर पे। जी। वो अब क्योंकि कुर्सी के ऊपर है और उसके पास डंडे की पावर है, उसने वहां वो यूज सिस्टम करा जो गलत है। ये तो ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है, ये एटीट्यूड था उसका। यस यस। एक ये तू गाड़ी कैसे चला रहा है, ये एटीट्यूड था। इस पे दुष्यंत को गुस्सा आता है, अब ये ऐसे कैसे बोल रहा है और मेरी पायलट को बोल रहा है। दो क्लेश हो गए ना। यस। मेरी पायलट को ये क्यों बोल रहा है, वो वर्दी मतलब वो पुलिस की नौकरी में है, उन कुर्सी है, उसके पास अथॉरिटी है कि कोई भी क्राइम उसे दिखाई देता है उसको वो दबकाए कि क्यों कर रहा है तू। उसने ये नहीं देख रहा कि भाई ये गाड़ी किसी वीआईपी की है। बात इतनी सी थी। जब उसको ये पता चल गया कि भाई ये गाड़ी दुष्यंत चौटाला एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है, तो उसका एक वर्ड था, सॉरी सर मैं इसे कह रहा था। यस, द वर्ड इज सॉरी सर मैं इसे कह रहा था। इतनी बात में खत्म हो गई, उसका भी गुस्सा खत्म हो जाता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। उसका भी गुस्सा खत्म हो जाता कि मैं वीआईपी, उसकी व्हाट यू मीन ईगो बोलते हैं ना। यस, ईगो हर्ट हुई यहाँ पर, ईगो हर्ट होगी। यस यस। कि उसकी ईगो, अच्छा यार चल इसने सॉरी बोल दिया छोड़ो, क्योंकि वो नेता है, वो नेता है तो वो भी बोल देता चल यार सॉरी कोई बात, या दूसरा भाई बोल देता साथ में था, या कोई मुलाजिम बोल देता कोई बात नहीं सर उसने सॉरी बोल दिया एक वर्ड से कि सॉरी सर मैं इसे डांट रहा था कि तू इतना तेज मत चल, तू खुद भी मरेगा और उनको भी मराएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ये बात हुई ना, बहुत सही कह रहे हैं। उसका जो एटीट्यूड था, गाड़ी कैसे चला रहे, वो बोल रही थी उसकी कुर्सी कि मैं सीआई इंस्पेक्टर हूं, यहाँ का राजा हूं। यस, ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे पुलिस के अंदर। जी जी। कि जिस सिपाही के हाथ में डंडा दे देते हो वो अपने आप को तूफान मेल समझता है, वो रूलर नहीं, मतलब वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने राज करना है, राज कराना है। हाँ।
कि मैं सिपाही हूं हाँ। और मेरे हाथ में वर्दी। वो कभी ये नहीं समझता ये सिपाही नौकरी किस चीज की है। वो पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में नहीं आता। ये मेरी ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमजोरी है यस, कि मैं जनता का नौकर हूं बहुत सही कह रहे हैं और मुझे तनख्वाह जनता के खून पसीने के टैक्स से मिलती है। यस, ये ट्रेनिंग का पार्ट हमारा गजब का छूटा हुआ है। जी, जी, इस वजह से छूटा हुआ कि अंग्रेजों ने हमें पुलिस को राज करने के लिए बनाया। हाँ, मैं यही कह रहा था कि वो रूलर की भूमिका में हमारी जो ट्रेनिंग है हाँ। उस ट्रेनिंग का सिस्टम और जो कानून है वो सारे इस सिस्टम पे घूमते हैं। जितनी धाराएं हैं वो सारे इस सिस्टम पे घूमते हैं कि हमने जनता पे राज करना है। उसके साथ ये पब्लिक सर्वेंट की जो भूमिका है ये नहीं जोड़ रही। बहुत खूब। मैंने बहुत कोशिश की अपने जीवन के अंदर कि मैं इनको कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में लेके आऊं, लेकिन मैं जब तक उस कुर्सी पे रहता, चाहे किसी भी एसपी की पोस्ट पर रहा, आईजी की पोस्ट पर रहा, मैं तब तक तो उन्हें समझा पाता था कि सर इससे नाराज होंगे। इतनी बात कि सर इससे नाराज, क्योंकि मेरे पास डिसमिस की पावर है। एक आईपीएस अफसर के पास मुलाजिम को अपॉइंटमेंट की पावर है और डिसमिसल की पावर है। जी जी। तो इसलिए मुलाजिम हड़कता है कि भी हाँ ये सर बोल रहे थे, अब ये नाराज हो जाएंगे। तो ये बात कुर्सी की नहीं निकलती, ना तो सीए इंस्पेक्टर की निकली और ना हमारे नेता की निकली। हो गया क्लेश ईगो का। ईगो का क्लेश हुआ तो क्लेश बढ़ गया। बिल्कुल सही कहा। ये बात क्लियर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला एक युवा नेता है, उसमें जोश है, उसमें कुछ करने की तमन्ना है। तो मैं दिग्विजय चौटाला की बात कर रहा था कि दिग्विजय चौटाला एक युवा नेता है। यस, जिसे युवा तुर्क बोलते हैं। उसको मतलब कुछ करने की उसकी अभिलाषा है, इच्छा है, और उसने अपनी इंशो बनाई हुई है। इंशो का वो नेता है या प्रधान है। तो वो उनको लड़कों को लेता कि मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कराऊंगा। राइट, बहुत अच्छी बात है, तू उनकी समस्याएं दूर करा। लेकिन युवा नेता को यह समझने की जरूरत है आप किस परिवेश में पले बढ़े हो और कहां से आपका संस्कार है, कहां से आपका दादा परदादाओं का सिस्टम है, कैसे उन्होंने राजनीति की है। अगर दोनों बच्चे इस बात को देखते कि हमारा परदादा चौधरी देवीलाल वो कैसे जनता का नेता बना, मैंने उन्हें देखा है अपने बचपन के अंदर अकेले जीप चलाते हुए, बिल्कुल, और अपना माइक लेते हुए, बिल्कुल, और लोगों के गांव गांव में जाते हुए और उन्हें बुलाते हुए कह रहा आओ मैं तुम्हें बताऊं यो राज है क्या। मैंने वो सुना है बचपन में। और तब वो बड़े बूढ़ों के उसमें जाता था और लोग उसे समझते थे कि ये हमारा अपना है। क्या बात है, ये जननायक है। जननायक है, यस। इसलिए वो जननायक बना। लोगों ने, अब खुद नहीं, लोगों ने बनाया। लोगों ने बनाया, यस। क्यों बनाया? कि वो उनके बीच में रहता था। मैंने उनके साथ बचपन भी देखा, मैंने उनके साथ फिर नौकरी की। अच्छा, वाली मेरी पोस्टिंग रही। अच्छा, और चौटाला जो है ना वहां गांव मेरे अंडर था। हाँ। और मेरी स्पेशल पोस्टिंग वहां चौधरी देवीलाल ने जब चीफ मिनिस्टर बने, धर्मवीर भी आज यही है। धर्मवीर ये तोसाम से पहला इलेक्शन जीता था, मेरा क्लास फेलो है। जी जी, धर्मवीर तालुवाड़ा। तो उससे उसने पूछा, बोला रे धर्मवीर कोई ऐसा लड़का बता जो मेरे यहाँ का सिस्टम ठीक कर दे। बोला जी मैं बता दूं, आप नाराज तो नहीं होगे? बोला ना। बोला जी हमारे एक लोहारू डीएसपी आ रहा है तो वो मेरा क्लास फेलो, उसका नाम रणवीर शर्मा है, आप उसने बुला लो, वो सिस्टम सारा ठीक कर देगा। तो उसने स्पेशली मुझे बुलाया। ये था वो जन नेता। अच्छा, कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ईमानदार अफसर को लगाऊं जो खाए ना खाने दे, जो गुंडों का इलाज करे। वो गुंडा चाहे कोई हुआ, मेरे को आज भी याद है वहां की घटना कि उनका अपना लड़का जगदीश, उसके बच्चे अभी छोटे थे, आदित्य चौटाला और ये जगदीश, हाँ ये जगदीश के बेटे, ठीक है। वो शराब पी के उधम मचाता था रोजाना। अच्छा, मुझे आदेश दिया गया, बोला रणबीर या तो तू रहेगा या ये शराबी रहेगा। अच्छा। जब उसे पीछे पड़ा कि भाई डीएसपी साहब को मेरे पीछे लगा दिया है, वो खेतों में से गोली हो गया। अच्छा, चौटाला फार्म की बात है ये। जी जी। और ताऊ देवीलाल वहां अपनी
चारपाई बढ़िया सी बड़ी वाली बिठा के उस पर लेटाता। और हम, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी होती थी, हम चारों तरफ घेरा बना के उनकी सुरक्षा में होते थे वहां। बोला तू छोड़ दे मेरी सुरक्षा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, आप इनको लाइन पे लेके आओ। हाँ, इसको लेके आ लाइन पे। मैं उनकी बात बता रहा हूं इन बच्चों को कि उस परदादा के संस्कार को ले, क्या बात, तो जननायक बनेंगे। ऐसे नहीं बनेंगे जननायक जिस सिस्टम से चल रहे हैं। तो वो उसने मेरी सारी चीज छुड़ा दी। बोले छोरे सारे देख लेंगे, तू चल। मतलब उसे इतना भरोसा था कि ये ठा के ले आएगा, और मैं ठाऊंगा। मैंने उसे कम से कम वो 150-200 किलोमीटर दुष्ट जो है ना कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ ले लेके अपना सिस्टम वहां से निकलता रहा। इतनी दूर चला, हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। अच्छा। अब एमएलए पर अभी यहाँ था, अब यहाँ पे वो ढाणियां होते होते निकला। रात को हमें वो 2-2:30 बजे मिला। अच्छा। अब मैंने सोचा चौधरी देवीलाल का लड़का है, मैं इसे थोड़ा सा सिस्टम में इज्जत से बिठा दूं। वो मेरा बेटा रात ना कूद के भाग लिया। बड़ा बदमाश। अब हमें और मुश्किल हो गई, पुलिस कस्टडी में था और 4-5 मेरे साथ मुलाजिम। बोला जी करो, मखाबी बगैर ढूंढे तो बढ़ नहीं सकते, इसने ढूंढो। चौधरी साहब डांटेंगे नहीं, हम तो नौकरी के चक्कर पड़ गए। मगर क्या होगा। तो ये सारे बच्चे छोटे थे, मतलब अजय अभय ये सारे छोटे थे उसमें, मतलब मेरे से भी 2-2, 4-7 साल छोटे हैं सारे। ये बच्चे तो हुए ही नहीं थे उस वक्त दोनों। तो मैं 85 की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब वहां गया तो और उसको हमने, अब देख लो किस तरीके से, ना तो ये मोबाइल की टॉर्च होती थी, बिल्कुल एक टॉर्च थी घिसी पिटी सी, वह आधी चले आधी नहीं चले। अब हमें किसी तरह से, हमारे पास वो ड्राइवर बड़ा शाना था, उसको पेड़ की बड़ी आदत थी, पेड़ पकड़ने की। वो लड़का मतलब बहुत अच्छा रहा था हमारा। तो उसने उन पेड़ों को सूंघ के बोला जी है यही। उसने अंदाजा लगा दिया, बोला जी है यही। पेड़ू था, मतलब वो पेड़ू था वो। क्या बहुत अच्छा लड़का था, मेरे को नाम दिमाग से निकल रहा है उसका, बहुत पुरानी बात होगी। तो उसने बोला जी इसका घेरा बना। हमने फिर जो 4, मतलब एक ड्राइवर हो गया, 2 गनमैन थे और एक छोटा थानेदार, वो 4-5 मुलाजिम थे शायद। हमने घेरा घुरा बना के, जिप्सी हमारे पास, जिप्सी की लाइट उसने ऑन कर दी। बोला जी यहां से बाहर नहीं है। अच्छा। वो गाड़ी को कभी इधर घुमा दे कभी इधर घुमा दे, मतलब हमें वो लाइट देता रहे। और फिर वो टकराया हमें एक पेड़ के पीछे, है ना, वो छुप के बैठा हुआ था। अच्छा। फिर हमने उसके चारों तरफ से रस्से बांध के जिप्सी में फटका। अच्छा। और उसको फिर नीचे रख करके लेके, अच्छा, सवेरे तक हम पहुंचे 5-6 बजे। अच्छा। नींदे ना, बस बुरा हाल हमारा। और चौधरी साहब के उसमें उस टाइम देखो तो दौलेलाल उनका लड़का, उसने उसको बख्शा नहीं। अच्छा। उसका वही इलाज करा। अच्छा। सबके सामने। अच्छा। बोला रे बेईमान, तूने न्यू नहीं पता तू किसका अंश है, और तूने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सारे गांव के अंदर, सारे हरियाणा में, सारे देश के अंदर। बस वो हाथ जोड़े जाए जैसे करता है शराबी। शराब तो उतर गई उसकी जब पुलिस उसके पीछे पीछे धूबरी करी हुई। तो वो ऐसा जननायक था कि भी ना अपने घर को छोड़ता था, मतलब कोई भी बदमाशी करता ना वहां से निकलता थी। और देख खास बात, चीफ मिनिस्टर होते हुए मारुति कार से पीछे किसी के पास कुछ नहीं होता था। मैंने खुद रहा हूं, घर में मारुति कार होती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद ट्रेन से आते थे। अच्छा। देखिए उनका दादा की बात, ट्रेन से आते थे, चंडीगढ़ से कहीं से आते थे, डबवाली वो ट्रेन चला करती थी, वो ट्रेन से आते, मेरे पास मैसेज दिया होते, शीम साहब का लड़का, हमें प्रोटोकॉल हो जाता आगे उनको रिसीव करना, हम लेके और उनको फार्म पे छोड़ते सुरक्षा के तहत। अच्छा। हमारी जिम्मेवारी होती, ये था उनका प्रोटोकॉल। ठीक बात है, सादगी देखिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि इन बच्चों को दादा और परदादा के पद चिन्हों पे चले, और लोगों ने जो वोट दिए थे वो उस छवि को देख रहे थे, जननायक। पार्टी का नाम जननायक रखा और उस छवि को देखा, लड़का लंबा चौड़ा है, 6 फुट 4 इंच या 5 कितना है, बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा खूबसूरत बच्चा है। तो उसको देखते ही मतलब उनको जीवन में याद थी कि भी हाँ ये लड़का चौधरी देवीलाल का स्वरूप है, वैसे ही चलेगा। बिल्कुल। अब इसने ये एपिसोड करके एक ही लाइन में वहीं खत्म हो जाता है, क्या कर रहे छोड़, और सी इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता।
वो अपने आप सॉरी बोलता। अच्छा, मैं इसमें दोनों तरफ से होती, या तो सी इंस्पेक्टर सॉरी बोल देता, या उसको वो वहीं धमकाते, ए क्या कर रहा है तू, नालायक, चले। मैं थोड़ा सा एक बोलो, इनसे आगे जाना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। जैसे आपने कहा ना, अपने समाज में एक सिस्टम रहा है। मान लिया अगर मैंने गलती कर दी, आप मेरे पिताजी के पास जाओगे तो उन चीजों को संभाल लेते थे हमारे बुजुर्ग। करेक्ट, ये होता था। बिल्कुल। मान लिया दोनों तरफ से चूक है, हाँ। प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक है। हाँ, मान लिया सीआईए इंस्पेक्टर से नहीं संभली बात, मैं फेवर नहीं करूंगा हाँ, किसी का। हाँ, पुलिस कप्तान भी हैं, पुलिस के और बड़े अधिकारी भी हैं, जिले में बैठे हैं, ठीक। क्या उनकी तरफ से कोई मरम्मत की कोशिश हुई? हमें तो दिखाई नहीं दी। आऊंगा, अब उस पे आऊंगा, वही बात आ रहा है अभी जी। अब मैं बात आ रहा था दिग्विजय चौटाला। हाँ, दिग्विजय पे। ये 16 तारीख की बात है। हाँ, 16 तारीख को दिग्विजय चौटाला इनसो के जो भी बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, फीस के बारे में जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, उनको लेकर के यूनिवर्सिटी के वीसी से उन्होंने अपनी मांग रखनी थी। जैसी वो यूनिवर्सिटी में घुसते हैं और अपने लड़कों को लेके ग्रुप में चलते हैं, वहां जो है वो सिस्टम बढ़ गया। पुलिस ने उनको वीसी के दफ्तर से पहले ही सारों को रोक लिया, आगे भी तुम आगे नहीं चले जाओ। इन्होंने नारे लगाए, उग्र प्रदर्शन किया, सारी चीज करी, वो इनका हक है, करे। अब इनको जाने नहीं दे रहे। देखो प्रशासन की कहां चूक होती है, दोनों बता रहा हूं मैं। पहली चूक इन बच्चों की, अगर इन्होंने जननायक बनता था तो वहीं बैठते। अभी ठीक है सर, आप जाने नहीं दे रहे, हमारा बैठने का सड़क पे हमारा हक है, हम बैठ जाते हैं, हम यही धरने पे दे रहे हैं, हमने तो धरना देना है, कहीं भी देना हो। ये थी जननायक की भूमिका, या दादा परदादाओं के संस्कार। और प्रशासन को क्या चाहिए था कि वो अपनी ईगो छोड़ करके उन बच्चों की समस्याओं को सुनते। हाँ। एक नंबर 2, बच्चों से रिक्वेस्ट करते, दिग्विजय चौटाला से रिक्वेस्ट करते, पुलिस बीच में मीडिएटर बनती। अक्सर आप 5, 7, 10 आदमी जो भी आपके नेता हैं उनको साथ लेके वीसी साहब से मिल लो और अपना जो मेमोरेंडम है डिमांड का दे दो। ठीक बात है। ना तो पुलिस का कोई रोल आया, ना कोई एसपी का रोल आया, ना कोई वीसी का रोल आया। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एसपी डीएसपी रहा हूं। अच्छा। वहां पे रोज या खड़ा रहता था पुलिस के लिए, यूनिवर्सिटी का भी और इन समस्याओं का भी, बच्चों की और प्लस मुलाजिमों की समस्याएं, वहां के जो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम होते थे उनकी समस्याएं। रोज वीसी का घेराव रहता था, पुलिस की ड्यूटी होती उसकी सुरक्षा करनी। उस सुरक्षा के लिए हमने कभी डंडा नहीं चलाया। वाह, क्या बात। एक नंबर 2, उनकी जो समस्या होती, मां तुम यहां बैठ जाओ, जहां बैठना तुम्हें यहां तक अलाउड है, मां ये यूनिवर्सिटी का एरिया है और ये वीसी का एरिया है, यहां हमने धारा 144 लगा रखी, अब तुम बैठ जाओ, तुम्हें जो डिमांड है लिखो, अपना एक डेपुटेशन लो। हम वीसू को ये मजबूर करते थे, ये देखिए एसपी की जिम्मेवारी है। जी जी। मैं बतौर एसपी वीसी को मजबूर करता था डीसी के थ्रू कि आप इसको बोलिए, इन 5 आदमियों से मिले। कई दफा वो उसको ईगो हर्ट होती, ईगो पे ले लेते हैं, तो वीसी जो ने ईगो हर्ट कर देता, बोले नहीं मैं किसी नहीं मिलूंगा। तो मैंने आनंद डीसी होते थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है, और एसपी मेरे दिमाग से नाम ले गया उनका, और मेरे साथ कमिश्नर वो अभी हैं बेचारे, उनका भी वो नाम दिमाग से हट रहा है। तो हमारी दोनों के एसडीएम को डीएसपी वहां ड्यूटी होती थी। हमने मजबूर करा डीसी को मजबूर करा, एसपी को मजबूर करा कि आप वीसी को बोलिए, इन्हें मिलना ही मिलना पड़ेगा और इनकी डिमांड लेनी पड़ेगी। और वो मिला। डीसीएसपी ने सीधे सीएम से बात करी, बात करके उसको हड़काया, अभी तू फौरी इनका जो मेमोरेंडम वो ले, नहीं तो ऐसी वीसी शिप नहीं चलेगी। तो ये सिस्टम सरकार का है कि सरकार के नुमाइंदे हैं कि वीसी को अपने ईगो हट करके, वो बच्चों के लिए है, उसको देखना है कि मैं बच्चों की समस्याओं का निदान करूं, अपना सिस्टम यूनिवर्सिटी का ऐसे बनाऊं उन्हें दिक्कत ही ना हो। ठीक बात है। अब था एसपी का रोल तीसरा, एसपी की सिस्टम, एसपी के पास सारा मल्टीफेरी सिस्टम होता है, सीआईडी का भी होता है, सिक्योरिटी का भी होता है, और अपना उसका जी। दोनों ही समस्याओं में एसपी का रोल बड़ा अहम था। अभी समस्या बिगड़ गई है तो वो फौरी डीसी से बात करते, डीसी वीसी से बात करता, बात करके उनको बोलता कि इन बच्चों की जो डिमांड है वो लीजिए और अपने दफ्तर में बुलाइए। तो हिम्मत नहीं होती वीसी की डीसी एसपी की। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसने जिले में रहना है और उन्होंने जिला चलाना है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे बोलिए। देखिए, जो वीसी है वो भी अनुभवी है, एसपी है वो भी अनुभवी है। अनुभवी व्यक्ति अनुभवी माना जाएगा, राइट। बच्चे होते हैं,
बिल्कुल हम ठीक। बच्चों को मछोर क्यों कहते हैं देसी भाषा में? तो मछोर बुद्धि है हमेशा हम गलती समझदार की मानते हैं। मानते हैं, यहाँ पर गलती बड़ी प्रशासन की है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो उन्हें इमेच्योर बच्चों को तरीके से हैंडल करते, बच्चे तो बंदर का रूप होते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है, और वो तो उस टाइम क्रांतिकारी की भूमिका में है, बिल्कुल सही, वो तो डबल लंगूर बंदर का इसका मैं सहमत हूं। तो वहां पर मैं ये मानता हूं कि जो प्रशासन की आप चूक कह रहे हैं, तो क्या प्रशासन ने जानबूझकर ये चूक की ताकि एक इशू बने, या फिर सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? ऐसा देखो, सरकार का सिस्टम तो बहुत लास्ट में आता है जी। सरकार का मतलब कि भी अब जो वीसी है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, राइट। उनके पीछे दूसरा सिस्टम होता है कि सरकार तो बहुत लास्ट में आती है। यस। सबसे पहले डीसीएसपी का ही सिस्टम होता है। हमारे पास सूचना आती है अब भी यहाँ यूनिवर्सिटी में पंगा हो गया और ऐसे हुआ, तो शाणा डीसी और शाणा एसपी उसी वक्त ये कहेगा, यार ये छोटी सी बात के लिए तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो, तुम इन बच्चों को जहां है इनका डेपुटेशन ले और वीसी से मिलवाओ। ये बात मुझे किसी वीडियो में नहीं दिखाई दी, ना तो यंग मैन जो हमारा दिग्विजय है उसने कहीं रिक्वेस्ट की होगी, सर कोई बात नहीं आपने हमें मना कर दिया, हम बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये राजनीति अभी से सीखनी चाहिए थी कि हम प्रोटेस्ट के लिए यहां बैठे हैं, आप इसी हिसाब से बात कर लीजिए, हमें मिलवा दीजिए। जो उनका प्रोटोकॉल था, उनका प्रोटेक्ट अफसर था, वहां पे यूनिवर्सिटी के भी तो मुलाजिम होते हैं, यूनिवर्सिटी का जो प्रोटोकॉल अफसर होता है वो भी साथ में होता है, वो फौरी उसी वक्त बोलता है सर मैं अभी वीसी साहब को बताता हूं। तो ना तो वहां से वो ऐसा गैप ऑफ कम्युनिकेशन रहा कि वो बच्चे मिल ही नहीं पाए। उन बच्चों ने गुस्से में वहां गमले तोड़े या कुर्सी तोड़ी या जो भी तोड़े, वो एक सिस्टम है बच्चों का, वो आप जो मछेरी जो वर्ड बोलते हो, मछोर कहते हैं, मछोर बुद्धि कहते हैं, इमेच्योर बुद्धि जिसे हम कहते हैं, इमेच्योर, तो वो बच्चों का अपना सिस्टम है। तो उससे प्रशासन को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका मुकदमा दर्ज करा दो, मुकदमा दर्ज करने को औचित्य ही नहीं था। डीसीएसपी को सोचना है, डीसीएसपी ने अपना जिला चलाना है, उनको बड़ा सिस्टम ये देखना चाहिए था कि यार मुकदमे वाली इसमें क्या लफड़ा आ गया, जे गमले टूटे हैं नहीं टूटे हैं, इसमें मिला है, बच्चों ने उग्र आंदोलन कर दिया, नारे लगा दिए, ये वो कर दिया वो कर दिया, ठीक है, उनकी समस्या तो सुनो गुरुओं, समस्या तो सुनो, मेमोरेंडम तो ले लो। ना तो प्रशासन के अधिकारी ने लिया, वहां एसडीएम जरूर होगा, और मुकदमे नहीं, रात को आपने वीडियो भी देखी है, वही तो मैं कह रहा हूं, रात को बच्चे उठाए हैं, गलत, महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं थे, मैं मानता हूं, वहां पर ज्यादती दिखाई दे रही है, मैं 100% मान रहा हूं कि कोई औचित्य नहीं था। यस, पहला मुकदमा गलत हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया, चलो किसी ने गलती से जो भी सिस्टम हुआ होगा गैप ऑफ कम्युनिकेशन से हो गया। अब अगला तरीका क्या था डीलिंग करने का? सिंपल तरीका होता कि एक मैच्योर डीएसपी वहां आता, सीनियर एज का डीएसपी आता, यस, राइट, वो इन बच्चों को बुलाता कि बेटा तुमने क्यों ये पंगे लिए, क्यों कानून हाथ में लिया, जब तुम्हें मना कर दिया गया था, वहां धारा 144 की लगी हुई थी, तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए, दिग्विजय को बुला के समझाते, राइट, और वहीं के वहीं उनकी गिरफ्तारी दिखा के उनको फारिग करा देते। यस, उन्होंने अगर हो भी गया बिल्कुल ठीक, तो उस मुकदमे को डीएसपी के पास, एसपी के पास इख्तियारात हैं कि वो अपनी जिम्नी से उसको तस्दीक करे, तस्दीक करने का मुकदमा उसको हक है। अगर जूनियर मुलाजिम से गलती हुई है तो सीनियर का फर्ज बनता है उसको ठीक करे, जो वो भी नहीं हुआ। एक पुलिस की कॉन्फ्रेंस आ जाती कि भाई देखिए जो हमारे अधिकारी थे वो थोड़ा आवेश में आ गए, आवेश में आकर वो एक सीमा लांगे। देखिए मान आप रिटायर्ड आईजी, मैं मानता हूं आपका एक प्रोटोकॉल तो है, बिल्कुल है, मानता हूं, मेरे से ज्यादा प्रोटोकॉल है आपका। अब ये देखिए ना, माब आईजी की बात आ गई, हाँ, व्हाट फॉर आईजी, उसका काम ही एडवाइस देना है। व्हाट फॉर कमिश्नर, अगर दो बच्चों से, नए यंग बच्चे हैं, आईपीएस यंग नया है या डीसी नहीं है, उनको एडवाइस करिए आप, भाई ये बात नहीं कि सूचना आईजी के पास या डीजी के पास नहीं आई, वो मैच्योर है, उनको फौरी नो 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 ऐसे मत करिए, उनकी एडवाइस रिलायबल है, उनको एडवाइस सुनना चाहिए वहीं की वहीं। यहां एक अगली गलती है, फिर तीसरी गलती, अब ऊपर सीनियर पोस्ट बैठे हुए हैं, अब एक डीजी बैठे हैं सीआईडी, एक ऊपर से डीजी दूसरे बैठे, उनको हड़काने का फर्क है। अभी तुम क्या कर रहे हो यार, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना रहे हो, क्या इश्यू लेके चले हुए तुम? ये 16 तारीख को ही मामला दब जाना था। यस,
अगले दिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए था। अब अगले गलती पे गलती होती चली जाए। अगर ये होता जो आप कह रहे हैं, हाँ। पुलिस इस चीज को तरीके से डील करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, तो दुष्यंत जो गिरफ्तारी देने जाते वो जाते ही नहीं, जाते भी नहीं। अच्छा, फिर मैं वहीं भी बता रहा हूं, हाँ। मतलब एक गलती नहीं, दो गलती नहीं, तीन, कहां से गलतियां सेट करोगे। अब जब ये बात होगी, ये एपिसोड हो गया, या गिरफ्तारी देने के लिए जाने के लिए बात होगी, मैंने बताया कि एक छोटी सी ईगो अगर वो छोड़ देते वीआईपी वाली तो वो हल हो जाती, या ये अपना सीआई वाला छोड़ देता कि मैं सीआई इंस्पेक्टर हूं, मेरे पास तो सारी पावर है, वो छोड़ देता कि सॉरी सर मैं इसको समझा रहा था, तो तीनों जगह ये बात बंद हो सकती थी। अब राय का ऐसा पहाड़ बना दिया, और अब नेता ऐसी रोटी सेक रहे हैं। मैं उन वीडियो को देख रहा हूं, मुझे इतनी शर्मिंदगी आ रही, मैं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। मैं अभी भी लास्ट एडवाइस कर रहा हूं सारों को, प्रशासन के लिए भी, प्लस अपने युवा नेताओं के लिए भी, अभी तुम अपने उन दादा परदादाओं की बात को समझो, उनके संस्कारों को देखो, और देखने के बाद खासकर जो उनके फादर हैं अजय जी, वो देखें इस बात को। अब दोनों देखें। अभी बच्चों से कोई बात हुई, ऑलराइट यार, इस मामले को इतना बड़ा तुल देने की जरूरत नहीं है, तुल देने की जरूरत नहीं है। अब छोड़िए इन बातों को, क्यों इस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ, क्या सिस्टम है। अरे होगी बात, गई होगी है। बहुत सही कह रहे हैं। अब उधर से सी इंस्पेक्टर के फादर में देख रहा था, उनका सरपंच साहब जो है, उनके नाम भूल गया मैं, रणधीर सिंह, वो कह रहे हैं कि भी मेरे लड़के, अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं पुलिस क्या है, आप सरपंच हो, सब कुछ हो, आप देखो ना वहां सिस्टम क्या आया। उनके दामाद है, वो उनके दामाद है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने दामाद की रक्षा करिए, उनकी टीका करिए, जो करना करिए आप। लेकिन पुलिस थ्योरी के मुताबिक बड़ा सिंपल सा सिस्टम था, जो मैंने भी बताया कि भाई छोटी सी ईगो होगी थी। सरपंच साहब को भी ये चाहिए था, आग बेटा कोई बात नहीं, और उनको भी ये बात बतानी चाहिए थी, आग भी ठीक है, लड़के से कोई बात हो गई यार, उसको भी अपनी ये थी कि भी मैं सीए इंस्पेक्टर हूं, आपको ये थी कि मैं राजा हूं। अगर दोनों छोटी सी बात के लिए वो करते, तो सीनियर बुजुर्ग आदमी का ये फर्ज बनता, बेटा कोई बात नहीं, तू भी सॉरी बोल, और दुष्यंत तू भी सॉरी रख बेटा, अभी वीआईपी नहीं है, जो वीआईपी परमात्मा दोबारा बनाएगा तो फिर कर लियो। इतनी सी बात का था। ठीक बात है, चोड़ निकाल दिया। और जितना कहते हैं, एक आप पुलिस अधिकारी, फॉर्मर पुलिस अधिकारी, लेकिन आपने जो विश्लेषण दिया है वो बिल्कुल भेदभाव रहित है। जो भी देखेगा, इससे ज्यादा अच्छा विश्लेषण इस घटना का हो नहीं सकता जी साहब। बिल्कुल सैल्यूट करता हूं मैं आपको इसमें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये हमने चर्चा की, बिल्कुल स्वतंत्र चर्चा थी साथियों, और इस चर्चा को आप भी अप्रिशिएट कीजिए। आईजी साहब ने बिल्कुल निचोड़ निकाल दिया है। आईजी साहब ये नहीं कि खाली पुलिस में रहे, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, और चर्चा के माध्यम से आपको मालूम भी चल गया होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय नहीं था। इसमें गलतियां रही हैं, दोनों तरफ से गलतियां रही हैं, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। अब सरकार भी मुखदर्शक की भूमिका में है। अब सब लोग अपने अपने राजनीतिक गोल अचीव करना चाहते हैं इस घटना के माध्यम से। साफ सी क्लियर सी बात है। मैं एक वर्ड और बोलूंगा। राजनीति, आपने सरकार की बात, सरकार अब सीएम लेवल की बात आ गई है कि वो सीएम साहब को मेरे को कुछ बोलनी। अब सीएम साहब को एक बात कहनी है, डीजी को और चीफ सेक्रेटरी को, अब भाई इस बात का आगे ज्यादा ना फैलाव रखिए। जो सिंपल सी बात हुई है, गिरफ्तारी होगी, फलानी होगी, धकड़ी होगी, इस बात का कोई कहानी नहीं। सीएम का एक लाइन का जवाब होता है। अब भाई जो भी बात हुई है, छोटी सी आपकी ईगो प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो ईगो पुलिस अफसर की तरफ से रही हो, चाहे वो दुष्यंत की तरफ से रही हो, चाहे वो वीसी की तरफ से रही हो, उसको हटाइए और इस मामले को फारिग करिए, और जो होगा अब आगे कोर्ट में निपटा दिया। मैं आपको अपडेट कर दूं, सीएम साहब ने तो उकसावे वाली बात कही है। नहीं, वो सीएम साहब ने ये कहा कि अब दुष्यंत चौटाला फ्री हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो निठल्ले हैं, अब निठल्ले तो कुछ तो करेंगे। ये आप समझते हैं ये भाषा से? नहीं, ये बात है, ये सीएम लेवल की भाषा नहीं, ये बोला उन्होंने। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि राजनीति हो रही है। ना, ये सिस्टम, राजनीति का सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। अब कोई बिल्कुल कुछ नहीं, कोई राजनीति का सिस्टम
आज इस वीडियो के बाद मैं कहता हूं राजनीतिक लोगों को भी, सामाजिक लोगों को भी और सरकार के लोगों को भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना तो समाज के लिए ठीक है, ना सरकार के लिए ठीक है और ना यंग नेताओं के लिए ठीक। इसमें एक बड़ी बात है एंड के साथ, मुझे आप अंदाजा लगाइए, दुष्यंत चौटाला गाड़ी से उतर के गाड़ी की तरफ दौड़े हैं। चलो परमात्मा ने शुक्र रख दिया, मान लिया दुष्यंत चौटाला वहां पे गिर जाते, उनका चेहरा टूट जाता या दुष्यंत की कोई टांग बांह टूट जाती, वहां पे इंजरी हो जाती, तो क्या होता? वही तो बुला रहा हूं कि उनका गाड़ी के तरफ भागना बहुत ही गलत था, बहुत गलत था। और उस लड़के को जो सीआई इंस्पेक्टर था उसका डबल भी गलत हो गया कि जब अगर वो भाग रहा तो रोक ले भाई, क्या बता रही है? यस, तू गाड़ी को रोक ले। हाँ सर जी सॉरी, मैं इसको धमका रहा था, इतनी बात कहनी थी। जब कोई वीआईपी उतर के गाड़ी की तरफ आ रहा, वो गाड़ी भगा रहे हैं। अगर वो आपको थप्पड़ मारता, फर्ज करो गुस्से में दुष्यंत उसको थप्पड़ मार देता, राइट, तो कानून है, कानून सीधी सी बात, उसके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज होता और पुलिस की छवि आ जाती कि उस लड़के ने सब्र से काम लिया और उसने काम किया। यस, पहचान हो जाती, कौन सही कौन गलत, कौन सही है कौन। लोग कहते अभी तू गाड़ी की तरफ भागा क्यों और तूने उसको थप्पड़ क्यों मारा? और वो थप्पड़ जरूर मारता, वो गाड़ी जो जिस हिसाब से पकड़ रहा था, आप अंदाजा लगाइए कि यंग लड़का है और वो एक इंस्पेक्टर को वो अदना सा समझे कि छोटा सा थानेदार, दिमाग खराब हो गया, मेरी गाड़ी को रोक रहा है, वो उसको जड़ता, 2-4 थप्पड़ या दूसरा जड़ देता और उसमें एक और क्लेश हो जाता सारी जिंदगी के लिए, और वो चोट लग जाती तो और बड़ा लोग चोट लगती उसको, और कुछ वो उससे भी बड़ा कांड हो जाता, बड़ा कांड हो जाता। वो तो शुक्र है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सारों को बता रहा हूं इस बात के लिए, इसके ऊपर अब बिल्कुल मिट्टी डाल देनी चाहिए, बगैर मतलब कहानी ना बनाए और लोग रोटियां ना सेके। 27 की तो पंचायत है, देखते हैं क्या होता है। हाँ 27 की पंचायत में बात होगी, 100% होगी, जो मैं बता रहा हूँ। आप ये वीडियो डालिए, यही बातें सारी पंचायत में आएंगी जी, यही बता रहा हूं। जो पंचायती अगर सही लोग होंगे तो वो सही बात इस बात की में भी शायद हो सकता, टिकैत साहब भी आ रहे हैं। हाँ एक वही बात है, सुलझे पंचायती, सुलझे पंचायती, ठीक है बिल्कुल। तो साथियों, और आईजी रणवीर शर्मा भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अगर पंचायत में इनके पास बुलेवा आएगा तो जाएंगे, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, सामाजिक व्यक्ति, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, अगर बाकायदा पंचायत में बुलाया जाएगा चाहेगा तो हाँ, तो आईजी साहब भी जाएंगे। तो साथियों, आप इस चर्चा से क्या सोचते हैं? आपके क्या थॉट्स हैं? किसकी गलती थी? कैसे राय का पहाड़ बना? आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और चर्चा में। तब तक के लिए राम राम।